पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, तुम्हारे दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। जिसने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लोहो कलम तेरे हैं। जिसने बहुत पहले कहा था सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलगुला। आप उसी हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको जीना कैसे है आप देखते नहीं? संभल में क्या हो रहा है, मुरादाबाद में क्या हो रहा है, अजमेर में क्या हो रहा है, जानवापी में कौन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? आज पूरी दुनिया मुसलमानों के ऊपर कुत्तों की तरह भौंक रही है। क्यों? हमने बोलना छोड़ दिया है, हमने उलमाए किराम से खुद को दूर कर लिया है, माँ बाप के अदब से खुद को दूर कर लिया है। आज यही अगर डांस का प्रोग्राम होता तो बैरियर लगा दिया जाता, लोगों को मार मार करके दूर बैठाया जाता। लेकिन हुजूर की नात की महफिल है, आप आ नहीं रहे, पकड़ करके बैठा जा रहा है। कितनी शर्म की बात है कि हुजूर की महफिल हो, नात पढ़ने वाले शोरा हो और नात सुनने के लिए आपको पकड़ करके बैठाया जाए। हम कहां पर आ गए हैं? ये एहसास करें अपने आप पर कि हम कहां हैं। सिर्फ जलसे सजाने से, पिंडाल लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। हम गांव-गांव में टूट चुके हैं। एक गांव में 4-4, 5-5 कमेटियां बन रही है, जहां चंद लोगों की आबादी है, 20 घर की आबादी है, वहां भी 3-3 मसाजिद बन रही। क्यों? हम कहां आ गए हैं? जलसे में आकर के सिर्फ इनाम देना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ नारा लगाना हमारा मकसद नहीं है। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा, गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से, जलसा आपका है, जलसे को कामयाब आपको करना है। आप आए हैं हुजूर की नात सुनने के लिए। हम दोनों में बस एक फर्क है कि हम हुजूर की नात पढ़ करके सवाब कमाएंगे, आप हुजूर की नात सुन करके सवाब कमाएंगे। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप लोग? सुभान अल्लाह। ये हुजूर की नात है, हुजूर की नात। इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, मैं सबों का इस्तकबाल करता हूँ। शायरी अहले सुन्नत मोहतरम जनाब अकबर नियाज़ी और जामिया हाफिजिया रज़विया जमालिया के मोहतमिम हजरत हाफिज़ कारी गुलाम रब्बानी साहब, ये नाते रसूल पाक है, नाते रसूल पाक। एक जमाना था, लोग समझते हैं कि नात पढ़ना ये शोरा का काम है, नात पढ़ना मदरसे के बच्चों का काम है, नात पढ़ना तो बड़े बड़े शायरों का काम है। जरूरी नहीं कि नात पढ़ने के लिए बड़ा जुब्बा होना चाहिए, नात पढ़ने के लिए ऊंची टोपी होनी चाहिए, नात पढ़ने के लिए अच्छा लिबास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नात पढ़ने के लिए ना तो बहुत ऊंची टोपी की जरूरत है, ना बहुत लंबा चौड़ा जुब्बा की जरूरत है। नात पढ़ने के लिए दिल में हुजूर की मोहब्बत की जरूरत है, और नात सुनने के लिए भी हुजूर में दिल की मोहब्बत की जरूरत है। मैं अपने अराकीन का, कमेटी का, मदरसे के तमाम मेंबरान का मैं इस्तकबाल करता हूँ। उन नौजवानों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ जो कुर्सियां लगा रहे हैं, मेहमानों को अदब के साथ बैठा रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है आप हजरात। इंशाअल्लाह ताला एक जमाना था 1400 साल पहले, उलमा किराम की खास तवज्जो रहे, इसलिए कि पूरे अगर 2 आंखें अगर मजमे को देखती हैं तो 400 आंखें स्टेज वालों को देखा करती हैं। हाँ, बेदार आपको ज्यादा, आप बैठ जाइए कारी साहब। जिनको आना था वो आ चुके हैं। हाँ, मोहतरम जनाबे ताहिर रजा रामपुरी आ गए, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी आ गए, मुनव्वर सैफी आ गए, अकबर नियाजी आ गए, एजाज अर्शी आ गए, इम्तियाज अंबर आ गए। अब बस कयामत आने की देरी है। हाँ, उसकी तैयारी कर ले, सिर्फ उसकी तैयारी कर ले, बस कयामत आनी है। एक जमाना था 1400 साल पहले नात हजरत हसन पढ़ा करते थे, नबी की नात हजरत काब पढ़ा करते थे। जमाना आगे बढ़ा तो नात पढ़ने वालों के सफ में अल्लामा जामी आ गए, अल्लामा शामी आ गए, अल्लामा रोमी आ गए। जमाना और आगे बढ़ा तो बगदाद शरीफ की मुकद्दस सरजमीन पर सरकार गौसे आजम आ गए। जमाना और आगे बढ़ा तो बरेली शरीफ में अल्लामा रजा अली खां के बेटे अल्लामा नकी आ गए, उनके बेटे आला हजरत आ गए, उनके बेटे मुफ्ती आजम आ गए, उनके बेटे ताजुल शरिया आ गए, उनके बेटे अल्लामा असद आ गए। आज पूरी दुनिया में कोई अपने बाप की तारीफ करे न करे, लेकिन मेरे हुजूर की तारीफ, आप उस हुजूर की तारीफ सुनने आए हैं, आप उस हुजूर की नात सुनने आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इंसान जिस कंडीशन में मरेगा वो उसी कंडीशन में उठाया जाएगा। दुआ करें कि शान रिसालत कॉन्फ्रेंस हो, कारी गुलाम रब्बानी की सदारत हो, मौलाना मास्टर मिनहाज की क़यादत हो, हम नबी की नात पढ़ते पढ़ते मर जाएं, कल बरोज़े महशर कब्र से नबी की नात पढ़ते पढ़ते उठाए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इधर देखें, इधर इधर ये नात पढ़ने वालों की सब है, नात पढ़ने वालों की सब, नबी की तारीफ करने वालों की जमात है। नात पढ़ने वालों में एक बहुत बड़ा नाम है इमाम शरफुद्दीन बोसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का।
क्या नाम है? सिर्फ नाम याद कर ले, इमाम शरफुद्दीन। जोर से बोले, क्या नाम है? इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा इमाम, बहुत बड़ा शायर। उनका काम क्या था? बादशाहों की शान में नज़में लिखा करते थे, गजलें लिखा करते थे। एक मर्तबे एक बादशाह के महल से निकल रहे थे तो एक फकीर से मुलाकात हुई। उस फकीर ने कहा, ए इमाम शरफुद्दीन, तू तो बहुत बड़ा आलिम है। तो इमाम शरफुद्दीन ने अपने सर को झुका लिया और कहा, हुजूर जी, आलिम तो हूँ। फिर उस बुजुर्ग ने फरमाया, इमाम शरफुद्दीन, क्या तुमने कभी मदीने वाले सरकार को देखा है? अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने कभी हुजूर की ज़ियारत की है? इमाम शरफुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। कहा, अर्ज किया, हुजूर, मैंने कभी रसूल पाक की ज़ियारत नहीं की है, कभी उनका दीदार नहीं किया है। तो इमाम तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मदीने वाले आका का दीदार होगा कैसे? तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी बादशाहों की तारीफ लिखने में सर्फ कर दी है, तुमने बादशाहों की नज़में लिखने में, उनके कसीदे लिखने में सर्फ कर दी है। तुझे हुजूर की ज़ियारत कैसी होगी? एक जुमला उस बुजुर्ग का इमाम शरफुद्दीन के दिल में बैठ गया। पैकरे इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद आज़म निज़ामी साहब की तशरीफ ला रहे हैं। एक नारा आप लगा सकते हैं, नारे तकबीर, मुसलमान की तरह लगाइए, नारे रिसालत, शाने रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। एक जुमला कहा उस बुजुर्ग ने कि आपने पूरी जिंदगी में कभी मदीने वाले मुस्तफा को देखा है? सुभान अल्लाह। जिस शाने रिसालत कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उसी हुजूर का खून और बलद जिनके रगों में दौड़ रहा है, वो जाते मुबारक हमारे दरमियान हाजिर है, अल्लामा सैयद आजम साहब की सूरत में। उस बुजुर्ग ने फरमाया कि तुमने कभी हुजूर का दीदार किया है? उसने कहा, नहीं हुजूर, मैंने कभी मदीने वाले आका की ज़ियारत नहीं की। एक जुमला उस फकीर का इमाम शरफुद्दीन के दिल में बैठ गया। अपने घर गए, रात को सोया, नींद नहीं आई कि उस फकीर ने मुझसे क्या कहा। मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, इतना बड़ा शायर हूँ, लेकिन कभी मदीने वाले आका की ज़ियारत नहीं की है। कई 6 महीने गुजर गए, 7 महीने गुजर गए। बादशाह ने अपने एक गुलाम को भेजा इमाम शरफुद्दीन के घर, और फकीर गुलाम आया और इमाम शरफुद्दीन से कहा, शरफुद्दीन, फला बादशाह ने तुझे बुलाया है, कसीदा लिखना है। तो इमाम शरफुद्दीन ने मुस्कुरा करके कहा कि अब मैं एक ही बादशाह की नात लिखूंगा जिसे ताजदारे दो आलम कहते हैं, सुभान अल्लाह, जिसे मदीने का मुस्तफा कहते हैं। रात को सोए थे, आंखों से आंसू के अश्कबार जारी थे, तकिए से कलम निकालते हैं, कागज निकालते हैं, तहरीर करते हैं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन नबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्तक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन नजमी। लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, एक शेर नहीं, 2 शेर नहीं, 3 शेर नहीं, बल्कि लिखते लिखते तारीख बताती है कि 150 से ज्यादा शार इमाम शरफुद्दीन, सुभान अल्लाह, 150 से ज्यादा शार रात को उसी नाते पाक को तकिए के नीचे रख करके सो जाते हैं। आंखें तो लग जाती है, लेकिन ख्वाब बेदार हो जाता है, मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो जाता है। सरकार फरमाते हैं, इमाम शरफुद्दीन, वो नाते पाक तो सुनाओ जो तुमने आज लिखी है। सुभान अल्लाह, वो नाते पाक तो सुनाओ जो तुमने आज लिखा है। इमाम शरफुद्दीन खड़े होते हैं, हाथों को बांधते हैं और अदब के साथ पढ़ते हैं, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन नबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्तक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन नजमी। इमाम शरफुद्दीन फरमाते हैं कि जब मैं नाते पाक पढ़ रहा था, 150 से ज्यादा शार मैंने पढ़ डाले। मेरी नात सुन करके सरकार ऐसे झूम रहे थे कि जैसे कोई फलदार टहनी हवाओं के झोंकों में झूला करती है। सुभान अल्लाह, हवाओं के झोंकों में झूला करती है। मेरी नात जब मुकम्मल हुई तो मेरे हुजूर ने एक चादर शरीफ मेरे कांधे पे रखी। जब सुबह को आंख खोली, मैं बेदार हुआ, मेरा पूरा घर खुशबूदार था। मैंने फिर याद किया कि रात को जब मैं नाते पाक पढ़ रहा था और हुजूर ने इनाम में जो चादर शरीफ मुझे अता की थी वो कहाँ है। जब पलट के देखा तो वही चादर जो हुजूर ने अता की थी मेरे कांधे पे रखी हुई थी। जरा मोहब्बत बोले ना, सुभान अल्लाह।
जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, मेरे कांधे पे रखी हुई थी जब मैं अपने घर से निकला। फिर उसी फकीर से मुलाकात हुई जिससे पहले मुलाकात हुई थी। उस फकीर ने कहा, इमाम शरफुद्दीन वो नाते पाक तो सुनाओ जो तुमने रात को हुजूर को सुनाया है, वो कलाम तो सुनाओ जो तुमने मदीने वाले सरकार को सुनाया है। वो बुजुर्ग इमाम शरफुद्दीन फरमाते हैं कि नात मैंने लिखा, सुनाया हुजूर को, खाम में मुझसे बातें हुई, आपको कैसे खबर। वो फकीर फरमाते हैं कि जब तुम खड़े होकर के हुजूर को नाते पाक सुना रहे थे तो मैं भी बैठ करके वहां तेरे साथ हुजूर की नात सुनता। आप उसी हुजूर की महफिल में बैठे हैं, उसी हुजूर की महफिल में बैठे हैं। मैंने अपनी निजामत को तूल करने का वाहिद वजह ये थी कि हमारे जो मेहमान, हमारे शोरा, हमारे खुतबा है, कहीं से भी एहसास कमतरी का शिकार ना होना पड़े। ये जो चंद बच्चे जो पोए पोए बजा रहे हैं, कोरोना के वक्त में बच कैसे गए? जब ऐसे बच्चे हो तो कोरोना की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मोहब्बतों के साथ कुर्सियों को लगा रहे हैं, मेहमानों को बैठा रहे हैं। मैं उनका इस्तेमाल करता हूं। मैंने गालिबन 20 मिनट का वक्त आपका ले लिया। मैं चाह रहा था कि माहौल बन जाए, हमारे पढ़ने वाले शोरा बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ हुजूर की नात पढ़ सके। अब एक शेर पढ़ना चाहता हूं, इजाजत आपकी। सर मत हिलाइए, जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे कोई डर है क्या? अरे बोलिए ना भाई, कोई डर है क्या? कोई डर है? शाने रिसालत कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं माशाअल्लाह शायरी अहले सुन्नत मोहतरम जनाबे इम्तियाज अंबर, मोहतरम जनाबे अकबर नियाजी, मोहतरम जनाबे एजाज अर्शी, बहुत सारे सनाखाने मुस्तफा मिंबर नूर पर जलवा फरोज हैं। मैं सबों का इस्तकबाल करता हूँ। हजरत मौलाना अजमल हुसैन साहब के मिसबाही नात का एक शेर, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मोहतरम जनाबे दिलकश रजा, सिर्फ चंद शेर के लिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा। जो लोग नात की महफिल सजाने वाले हैं, अब टुकुर टुकुर मेरा चेहरा मत देखिए, सुभान अल्लाह बोलिए। और राजा सौन साहब थोड़ी सी इसमें ताकत दीजिए। हाँ, जो लोग नात की महफिल सजाने वाले हैं, अब इतना बेवकूफ हम है नहीं कि हम पसीना बहाए और आप हाथ बांध करके बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये हुजूर की महफिल है, अगर चाहूं तो बगैर माइक के सहारे भी आप तक आवाज जा सकती है। जो लोग जा सकती है। जो लोग नात की महफिल सजाने वाले हैं, ये हाफिज एजाज साहब किबला बड़े बड़े जलसे कराया करते हैं। ये मुहतमिम नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं ऐलान के हवाले से कि मुहतमिम के बाप हैं। हाँ, जहां बड़े बड़े मुहतमिम नहीं पहुंच पाते हैं, वहां से ये पैसे निकाल लिया करते हैं। जो लोग नात की महफिल सजाने वाले हैं, फिर आप लोग खामोश हो गए। ऐसा चलेगा ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरे वन्नास के डर से। हिम्मत है शेरे खुदा की, शेर की हिम्मत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। हमारा ताल्लुक तो करबला वालों से है। अगर करबला वालों से आपका भी ताल्लुक है तो एक हाथ को हसनी बनाकर दूसरे को हुसैनी बनाकर जरा मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन, और मोहब्बत के साथ या हुसैन। जो लोग नात की महफिल सजाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीने बुलाने वाले हैं। जो लोग नात की महफिल सजाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीने बुलाने वाले हैं। वहां से चलकर यहाँ आप आ नहीं सकते, रसूल पाक मदीने से आने वाले। वहां से चलकर यहाँ आप आ नहीं सकते, रसूल पाक मदीने से आने वाले हैं। रात के 10:30 बजने वाले हैं। मैं गुजारिश करूंगा बिला ताखिर चंद शेर के लिए मोहतरम जनाबे दिलकश रजा का इस्तेमाल कीजिए।